ड्रामा सीरियल मोरा में एक बार फिर शाहिस्ता अपने बेटे को कहती है कि फरिया से तुम बात क्यों नहीं करते, फरिया से दूर दूर क्यों रहते हो, वह तो अब तुम्हें चाहने लगी है, तुमसे मोहब्बत करती है। यह बात सुनकर हनान कहता है कि आपकी एक गलत फहमी की वजह से मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब मैं अपने दिल में मजीद कोई गलत फहमी पालना नहीं चाहती। मैं शायद इस घर में उसका गुलाम हूं। उसे लगता है कि दौलत से किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है। शायद मेरे जमीर को भी वह खरीद चुकी है। मैं अब उससे बात क्या करूं, आप ही मुझे बता दें। यह बात सुनकर शाहिस्ता कहती है कि वह तुम्हारी बीवी है। आहिस्ता आहिस्ता उसे इस बात की समझ आ जाएगी। यह बात सुनकर हनान कहता है कि नहीं, वह इस बात को समझना ही नहीं चाहती। आपको लगता है कि हम भी बीवी की तरह रहेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको बस यह सब कुछ चाहिए था, आप यहाँ खुशी से रहें, लेकिन अब आप मुझे मेरे मामलात पर छोड़ दें। मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं फरिया का बिजनेस छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आप चाहती हैं ऐसा नहीं हो सकता। फरिया से मेरा कभी भी मियाँ बीवी वाला ताल्लुक नहीं बन सकता। यह बात सुनकर शाइस्ता कहती है कि जब तुम मुझसे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारोगे तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। हनान कहता है कि इस घर में शायद मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता। इस घर में आपको लगता है कि मेरे हालात पहले जैसे हो जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इस घर में तो जिल्लत और रुसवाई के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको सब कुछ मिल चुका है ना, तो आप इसको एंजॉय करें। यह बात सुनकर अब बहुत ही ज्यादा शाहिस्ता भी परेशान हो जाती है। अगले सीन में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि हमजा बहुत ही ज्यादा परेशान है। वह अपने बाबा के पास आकर कहता है कि अलीजे और मैं अब इस घर में नहीं रहेंगे। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं अलीजे को लेकर इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि सिकंदर की बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। फरीद साहब को भी डर लगने लगा है कि सिकंदर की वजह से अगर अलीसे ने उसके ऑफिस को छोड़ दिया तो शायद बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी वजह से वो एक बार फिर हमजा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अलीजे को लेकर इस घर से कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को यहां से जाने दूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं सिकंदर को समझाऊंगा। यह बात सुनकर एक बार फिर हमजा कहता है कि इस बार अली नहीं मानेगी। इतनी इंसल्ट के बाद कोई भी इंसान यहां नहीं रह सकता। सिकंदर जैसा इंसान इतना खुदसर हो चुका है कि उसे अपनी अना और जिद के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। अपनी अना और जिद में आकर उसने जो कुछ हफीज साहब के साथ किया, मैं नहीं चाहता कि अब ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो। फरीद साहब कहता है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी भी ऐसा वैसा कोई भी कदम नहीं उठा सकता। हमजा, तुम तो मेरे अच्छे बेटे हो ना, तुम मेरी बात मानो। अलीजे कुछ समझाओ। अलीजे और तुम इस घर से चले गए तो मेरा क्या बनेगा। यह बात सुनकर हमजा कहता है कि मैं और अलीजे घर छोड़कर जा रहे हैं। ऑफिस छोड़कर नहीं, ऑफिस में हम जरूर काम करेंगे। फरीद साहब कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। तुम कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाओगे। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अब इस बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि अब इस बारे में मजीद ऐसी तुम कोई भी बात करो। कि यह बात सुनकर एक बार फिर हमजा मजबूर हो जाता है अपने बाबा की बात मानने के लिए और घर में रहने के लिए। यह सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।